हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में एलसीएम सीखे थे और आज हम लोग है सो एचसीएफ, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। आज जानेंगे। इसका भी दो विधि होता है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहले सबसे पहले भाग विधि से महसा निकालना है। तो आप लोग के सामने हम दो प्रश्न लाए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को यह बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 8, 27 और 13 में जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितना है? 27 है। 27 लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या जो है वो कितना? 8 है। इससे हम इसको भाग दे देंगे। अब चलिए भाग देते हैं। तो ये 3 बार लगेगा। 8 त्रिकी 24। अब 7 में से 4 गया, ये 3 हो गया। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करना है? हम लोग को उल्टा भाग देना है। 8 से हम 3 में देते, अब 3 से 8 में देंगे, तो ये लग जाएगा 3 दूनी की 6। फिर देखिए, फिर 3 से है सो भाग नहीं लगेगा, तो फिर उल्टा है सो भाग देंगे। 3 को फिर उतार देंगे, 2 एक कम 2, फिर 1 आ गया। अब फिर भाग देंगे तो नहीं लगेगा, फिर उल्टा देंगे। और ये तब तक देना हम लोग को भाग है कि जब तक ये पूर्ण रूप से कट ना जाए। तो देखिए, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो यहाँ पर जो है 28 और 17 को हम लोग ले लिए। अब किसको नहीं लिए हैं? तो 13 को नहीं लिए हैं। अब 13 को हम लोग को काटना है सबसे अंतिम में जिससे भाग दिए हैं। कितना से भाग दिए? 1 से। तो 1 से इसको हम लोग को काट देना है। तो 1 की कम 1 हो गया, ये कट गया, ऊपर से 3 उतरेगा, 1 दिया 3 हो गया, ये कट गया। अब हम लोग का एचसीएफ है, अर्थात मसा कितना निकल गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट इधर वाला लिख लेते हैं, ये नहीं, जिससे लास्ट में जो भाग देते हैं उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का जो है हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप लोग बताइए कितना है? कितना है? 63 है। तो कितना है? 63 है। और सबसे छोटी संख्या हम लोग का कितना है? तो 18 है। तो 18 से इसको भाग कर देंगे। तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 होता है, या 5 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए भाग नहीं लगेगा, अब उल्टा देंगे हम लोग भाग। 9 से 18 में दे देंगे, तो 9 दूनी की कितना हो गया? 18 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास कितना बच गया? 18 को ले लिए थे 63, अब बच गया हम लोग को 45। 45 को कितना से भाग देंगे? तो आप लोग बताए थे अंतिम में जितना से भाग देते उतने ही से भाग दिया जाता है, तो 9 से देंगे। तो ये देखिए 9 से इसको भाग दें तो 9 पचे 45। तो ये पूर्ण रूप से कट गया यहाँ पर। तो इसका एचसीएफ क्या निकल गया हम लोग का? 9 आ गया। यही हम लोग का आंसर है। यदि इसमें भी शेष बचते चला जाएगा तो इसी तरह से हम लोग को है सो उल्टा करके काटते रहना है जब तक कि यह जो है पूर्ण रूप से कट ना जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है आज जो है एचसीएफ का भाग विधि से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक करें और शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय माता दी।